नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्प्लेंडर पर। आज ग्रो एवरी वीक का 5वां एपिसोड आपके लिए है। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर हफ्ते आपको प्रेरणादायक किताबों का सार और बेहतरीन सेल्फ ग्रोथ कंटेंट सबसे पहले मिले। आज हम एक खास किताब में गहराई से उतरेंगे जो 2020 में आने के बाद से चर्चा में बनी हुई है। ये है मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। ये कोई आम फाइनेंस की किताब नहीं है, जरा भी नहीं। हाउसल आपको गणित और ग्राफ से बोर नहीं करेंगे। हाँ, वो सिर्फ इतना समझते हैं कि पैसे के मामले में लोग कितने अजीबोगरीब तरीके से सोचते और काम करते हैं। हाउसल जानते हैं कि दुनिया का सारा आर्थिक ज्ञान आपके पास हो, पर अगर आप अपनी सोच को नहीं समझते तो पैसे के साथ बहुत बड़ी गलतियां करेंगे। इसीलिए ये किताब बेहद जरूरी है। ये धन के मनोविज्ञान में गहरी झांक है। मुझे पता है आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या लेना देना। मैं कोई बड़ा व्यापारी तो हूं नहीं, मगर चाहे आप अपना पहला करोड़ जमा करना चाह रहे हो या बस मुश्किलों से उबरना चाह रहे हो, ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा आपके दिमाग के साथ कैसे खेलता है। ये जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सोच समझकर निर्णय लेने के बारे में है। इसलिए आज हम हाउसल की किताब से 3 महत्वपूर्ण सबक समझेंगे। ये वास्तविक हीरे हैं, ऐसी ज्ञान की बातें जो किताब बंद करने के बाद भी आपके साथ रहेंगी। पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि जहां तक आर्थिक फैसलों का सवाल है, आपकी भावनाएं हमेशा तर्क से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। आप सोच सकते हैं कि आप तर्कसंगत हैं, लेकिन गहराई से आपकी भावनाएं ही सब कुछ नियंत्रित करती हैं। फिर हम बात करेंगे कि पैसों के खेल में बने रहने के लिए आपको एक मजबूत सुरक्षा कवच चाहिए। यह पागलपन भरे जोखिम लेने और भाग्य पर भरोसा करने के बारे में नहीं है। ये होशियारी और तैयारी के बारे में है जब चीजें बिगड़ जाएं। और अंत में हम देखेंगे कि पैसे के साथ आपके पिछले अनुभवों ने आज आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है। चाहे आप गरीबी में पले हों या धन दौलत में, शुरुआती सीखें हमेशा साथ रहती हैं, अच्छी हो या बुरी। तो आराम से बैठिए, नोटपैड लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि पैसे का मनोविज्ञान आपको हैरान करने वाला है। किताब का पहला बड़ा ज्ञान ये है कि पैसों के फैसले लेते वक्त हमारे भावनाएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे हम कितना ही नाटक करें। ये बात और भी साफ हो जाती है जब हाउसल हमें आधुनिक पोर्टफोलियो थ्योरी के जनक हैरी मार्कोविट्ज की कहानी सुनाते हैं। यह व्यक्ति समझदारी से निवेश करने के गॉडफादर जैसे थे, जिन्होंने जटिल गणितीय मॉडल बनाकर लोगों को निवेश का सही मिश्रण तय करने में मदद की, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ और न्यूनतम जोखिम हो। मार्कोविट्ज के सिद्धांत क्रांतिकारी थे और इन्होंने मात्रात्मक वित्त के पूरे उद्योग को जन्म दिया। उनसे पहले निवेश को विज्ञान से ज्यादा कला माना जाता था, लेकिन मार्कोविट्ज ने दिखाया कि गणना करके किसी भी जोखिम सहनशीलता के स्तर के लिए एक बेहतरीन निवेश पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। तो आप सोचेंगे कि मार्कोविट्ज जैसे जीनियस का निवेश पोर्टफोलियो तो सबसे बेहतरीन होगा, है ना? गलत। अपने निवेश के बारे में पूछे जाने पर मार्कोविट्ज ने सीधे सीधे कहा, मैंने सोचा कि अगर शेयर बाजार बहुत ऊपर गया और मैं उसमें नहीं था, या बहुत नीचे गया और मैं पूरी तरह से उसमें था, तो मुझे कितना दुख होगा। इसलिए मैंने अपने निवेश को 50-50 शेयरों और बॉन्ड में बांट दिया। रुको एक पल, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के जनक स्वयं 50-50 के साधारण विभाजन का इस्तेमाल कर रहे थे। इतने जटिल समीकरणों और मॉडलों का क्या हुआ? सच्चाई ये है कि मार्कोविट्ज जैसे दिमाग के लिए भी संभावित नुकसान या छूटे हुए लाभों का भावनात्मक कष्ट अनदेखा करना बहुत मुश्किल था। वो जानते थे कि गणित जो भी कहे, उन्हें एक ऐसी निवेश रणनीति की जरूरत थी जिससे उन्हें रात को चैन की नींद आ सके। और यही सबसे जरूरी बात है दोस्तों। आपके पास दुनिया का सारा आर्थिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर आपकी निवेश रणनीति आपके भावनात्मक स्वभाव से मेल नहीं खाती, तो आपको मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी। बफे ने भी कहा है, अगर निवेश की चिंता से आप रात को सो नहीं पाते, तो आपने ज्यादा निवेश कर दिया है। ओमाहा के भविष्यवक्ता स्वयं अपनी भावनात्मक शांति के लिए कुछ संभावित लाभों को त्यागने को तैयार हैं। इतना महत्वपूर्ण है ये। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ उन निवेशों से दूर रहने के बारे में नहीं है जो आपको तनाव देते हैं, बल्कि उन निवेशों की ओर झुकाव करने के बारे में भी है जो आपको सच्चे अर्थों में उत्साहित करते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत। अगर आप अपना मेहनत से कमाया पैसा किसी ऐसी चीज में लगा रहे हैं जो आपको बिल्कुल बोर करती है, तो मुश्किल समय में आप उसमें कितने समय तक बने रह पाएंगे? जब बाजार गिरता है, क्या आप वाकई धीरज रख पाएंगे अगर आपको उस निवेश से कोई लगाव ही नहीं है? लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज में निवेश करते हैं जो आपको जुनून से भर देती है, जो आपके जज्बे और मूल्यों से मेल खाती है, तो आप उसमें बहुत ज्यादा समय तक बने रहेंगे, भले ही शुरुआती मुनाफा कुछ खास न हो। आप अपने पैसे उसमें लगाए रखेंगे क्योंकि आपको उस पर पूरा विश्वास है।
होवेसेल एक निवेशक का उदाहरण देते हैं जो ज्यादातर पैसा इंडेक्स फंड में लगाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग से कुछ ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाता है जिनसे वो काफी उत्साहित है। शायद वे बाजार को मात देने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन इन शेयरों पर शोध और चुनाव करने का रोमांच उन्हें अपने निवेश में इस तरह जोड़े रखता है जिस तरह एक पूरी तरह इंडेक्स पोर्टफोलियो कभी नहीं कर सकता। असल में आपकी निवेश रणनीति आपको अंदर ही अंदर छूनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसे आप सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, दिल से भी अपना सकें, क्योंकि मुश्किल घड़ी में आपके भाव ही आपके व्यवहार को तय करेंगे। बस मुनाफे के पीछे मत भागिए या भीड़ के साथ मत चलिए। समय निकालकर सोचिए कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, किस तरह के निवेश से आपको अपने पैसे और अपने भविष्य के बारे में अच्छा लगता है। यही एक ऐसे निवेश तरीके की नींव है जिस पर आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। पर रुको, आप सोच रहे होंगे, अगर निवेश की रणनीति से ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा तो उसमें टिके रहने का क्या मतलब? अमीर जल्दी बनने की उम्मीद नहीं है तो क्यों लगातार रहें? दोस्तों, किताब से हमें दूसरा बड़ा सबक यही मिलता है। निवेश में सफलता का असली राज बड़े मुनाफे नहीं, बल्कि खेल में बने रहना है। देखिए, निवेश के बारे में यही सच्चाई है। जितना ज्यादा समय आप बाजार में रहेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप आगे निकल जाएंगे। ये बाजार का सही समय निकालने या हमेशा सबसे बेहतरीन शेयर चुनने के बारे में नहीं है। ये लगातार और दृढ़ता से काम करने के बारे में है। आइए कुछ ठोस तथ्यों से समझते हैं। हाउसल के एक अध्ययन के अनुसार अमेरिकी शेयर बाजार में पैसा कमाने की संभावना समय सीमा पर निर्भर करती है। अगर आपने सिर्फ एक दिन के लिए निवेश किया तो यह लगभग सिक्के के दोनों पहलुओं जैसा था, 50-50% की संभावना। लेकिन अगर आपने एक साल तक इंतजार किया तो मुनाफा कमाने की आपकी संभावना 68% तक बढ़ जाती। और अगर आप 10 साल तक धैर्य रखते तो सफलता की दर 88% तक पहुंच जाती। इससे साफ पता चलता है कि धैर्य कितना जरूरी है। निवेश में समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। जितना ज्यादा समय, उतनी ही ज्यादा सफलता की संभावना। लेकिन ध्यान रहे, लंबे समय के फायदे तभी मिलेंगे जब आप लगातार निवेश में बने रहेंगे। अगर आप बार बार बाजार में आते जाते रहेंगे, हर नई टिप के पीछे भागेंगे या थोड़ी सी उथल पुथल पर निवेश निकाल लेंगे, तो आप अपनी ही सफलता को रोक रहे हैं। इसलिए एक ऐसा निवेश तरीका जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाता हो, बेहद जरूरी है। क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं, और आती ही हैं, जल्दी या देर से, यही भावनात्मक जुड़ाव आपको हिम्मत देता है रास्ता जारी रखने की। होवेसेल ने एक बेहतरीन उदाहरण से ये बात समझाई है। वो हमें एक छोटा सा ओक का पौधा लगाने को कहते हैं। पहले साल शायद आपको जमीन पर ज्यादा बढ़ोतरी नजर न आए, मगर जमीन के नीचे जड़ें मजबूती से फैल रही होती हैं, एक मजबूत नींव बना रही होती हैं। धीरे धीरे साल दर साल पेड़ आसमान की ओर बढ़ने लगता है, और फिर दशकों बाद आपके पास एक विशाल शक्तिशाली ओक का पेड़ होता है। धैर्य और लगन की एक शानदार मिसाल। निवेश भी ऐसा ही है। शुरुआत में आपको उम्मीद से कम फायदा हो सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी दर्दनाक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय की योजना पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं, अपनी रणनीति पर अडिग रह सकते हैं, भले ही बाजार में तूफान आ रहे हों, तो आपको अद्भुत सफलता मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसलिए अगर आपको शुरुआत में ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा है तो निराश मत होइए। छोटे समय के उतार चढ़ाव को अपने दृढ़ संकल्प को कमजोर मत होने दीजिए। बस अपना काम करते रहिए, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखिए और विश्वास रखिए कि वक्त आपका साथ देगा। क्योंकि आखिरकार सबसे कामयाब निवेशक जरूरी नहीं कि सबसे होशियार या सबसे कुशल हों। वे वो होते हैं जो सबसे ज्यादा समय तक इस खेल में बने रहते हैं, जो उतार चढ़ावों को दृढ़ संकल्प से पार करते हैं। लेकिन दृढ़ता सिर्फ दांतों तले उंगलियां दबाकर बाजार के उतार चढ़ाव से गुजरने के बारे में नहीं है। यह अपने लिए सुरक्षा का एक व्यापक हाशिया बनाए रखने के बारे में भी है। और यही तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो हेसल किताब में बताते हैं। जब हेसल सुरक्षा के अंतर के बारे में बात करते हैं, तो वे सिर्फ किसी अमूर्त वित्तीय अवधारणा की बात नहीं कर रहे होते। वे एक सोच के तरीके, एक ऐसे दर्शन की बात कर रहे हैं जो आपके वित्तीय जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। इसके मूल में सुरक्षा का अंतर आपको गलती की गुंजाइश देना है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ ले आती है जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आप कितने ही होशियार क्यों ना हो, कितनी ही सावधानी से योजना बना लें, अगर आपने अपना बचाव नहीं किया तो ये अप्रत्याशित घटनाएं आपको पूरी तरह से हिला सकती हैं। सोचिए जैसे एक खेल में अचानक गेंद आपकी तरफ आ जाए। गाड़ी चलाते वक्त आप आखिरी पल तक ब्रेक नहीं लगाते, नहीं तो आप थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, गलती की गुंजाइश रखते हैं, ताकि अगर कुछ अनहोनी हो भी जाए तो समय मिल जाए प्रतिक्रिया करने का।
यही सिद्धांत निवेश और निजी वित्त पर भी लागू होता है। सुरक्षित रहें, तैयारी रखें। अगर आप तनख्वाह से तनख्वाह जोड़कर गुजारा कर रहे हैं, आपातकालीन निधि नहीं है और आपके बजट में कोई अतिरिक्त जगह नहीं है, तो आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। एक अप्रत्याशित खर्च या आय में थोड़ी सी भी कमी आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पैसा बचाया है, एक अच्छा सा बचत खाता बनाया है, अपनी क्षमता से कम खर्च कर रहे हैं और मेहनत से बचत कर रहे हैं, तो आपने खुद को सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन दे दिया है। जिंदगी के अप्रत्याशित झटकों से खुद को बचाने के लिए काफी गुंजाइश है। ये सिर्फ बचाव की बात नहीं है, बल्कि सुरक्षा की इसी सीमा से आपको मौके मिलने पर उन्हें झट से संभालने का हिम्मत भी मिलता है। सोचिए, आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा है, लेकिन शेयर का दाम थोड़ा ज्यादा है। अगर आप आर्थिक रूप से थोड़े तंग हैं, तो ज्यादा जोखिम उठाना आपको सही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो आप थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं, ये जानते हुए कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो आपके पास मुश्किलों का सामना करने की ताकत है। हॉसल ने सिक्वोया कैपिटल के माइकल मोरिट्ज की कहानी से ये बात बड़ी खूबसूरती से समझाई है। जब उनसे उनकी कंपनी की जबरदस्त कामयाबी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने किसी खास निवेश या रणनीति की बात नहीं की। उन्होंने बताया कि साल दर साल हर उतार चढ़ाव के बाद भी कड़ी मेहनत से खेल में बने रहना कितना जरूरी है। और इस लंबे समय तक चलने का राज क्या है? आपने सही अनुमान लगाया, सुरक्षा का एक व्यापक हाशिया। मोरिट्ज ने बताया कि सिक्वोया हमेशा ऐसे निवेशों से दूर रहा है जो फर्म के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं, भले ही उनसे बहुत ज्यादा मुनाफा होने की संभावना हो। झटपट लाभ की जगह स्थिरता को प्राथमिकता देकर सिक्वोया 4 दशकों से ज्यादा समय से बाजार के उतार चढ़ाव को पार करता आया है। ये है सुरक्षा के मार्जिन की शक्ति। ये डरपोक या जोखिम से बचने के बारे में नहीं है, ये रणनीतिक होने के बारे में है, लंबे समय तक खेल खेलने के बारे में। सबसे बड़ा जोखिम ये नहीं है कि कोई बड़ा निवेश का मौका चूक जाए, बल्कि ये है कि खेल से ही बाहर हो जाएं, क्योंकि हमने खुद को काफी जगह नहीं दी तो इसे कैसे लागू करें। ये शुरू होता है अपनी मान्यताओं और अनुमानों में संयम से। अच्छे से अच्छे हालातों की उम्मीद मत कीजिए, अपनी योजनाएं संभावनाओं से कम, यहाँ तक कि नकारात्मक अनुमानों पर बनाइए, ताकि अगर परिस्थितियां उम्मीद से बेहतर हो तो वो एक अतिरिक्त खुशी हो। अब आपके पास थोड़ी ज्यादा जगह है सांस लेने की, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो आप तैयार हैं। इसका मतलब है कि बचत और बजट बनाने में अनुशासन होना जरूरी है। हर रुपये को यूं ही मत उड़ा दीजिएगा। कुछ पैसे जरूर अलग रखिएगा आपात स्थितियों के लिए, अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए और अपने भविष्य में निवेश करने के लिए। और जब आप निवेश करें, बस उंगलियां क्रॉस करके किस्मत पर भरोसा मत कीजिएगा। अपनी पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें, समझ लें कि आप किस में निवेश कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, सिर्फ उतना ही निवेश करें जितना आप खोने की स्थिति में भी सह सकते हैं। इस तरह भले ही सबसे बुरा हो जाए, आपका पूरा आर्थिक भविष्य जोखिम में नहीं होगा। अब इस समय आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं समझ गया, मुझे अपनी रणनीति में भावनात्मक रूप से निवेश करने की जरूरत है। मुझे लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ना है और मुझे पर्याप्त सुरक्षा का मार्जिन रखना है। लेकिन सबसे पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए सही रणनीति क्या है? ये बिल्कुल सही सवाल है। और हाँ, हसरल की किताब से हमें जो आखिरी बड़ी बात पता चलती है वो ये है कि हमारे निजी अनुभव कितने हमारे आर्थिक रवैये और काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हम सब खुद को तार्किक, निष्पक्ष फैसला लेने वाले समझते हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? पर सच्चाई ये है कि हमारे पैसे के प्रति विचार हमारे जीवन के अनोखे अनुभवों से बहुत प्रभावित होते हैं, खासकर बचपन के वो अनुभव जो हमें आकार देते हैं। हॉसल ने नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक रोचक अध्ययन की ओर इशारा किया है, जिसमें देखा गया है कि युवावस्था में अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने से आगे चलकर लोगों के निवेश के तरीके पर कैसे प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन लोगों ने उच्च मुद्रास्फीति के दौर में अपनी युवावस्था बिताई, वे आगे चलकर बॉन्डों में निवेश करने से हिचकिचाते थे, जबकि जिन लोगों ने बुल मार्केट के दौरान युवावस्था में प्रवेश किया, वे शेयरों में अधिक निवेश करने को इच्छुक थे। हमारे शुरुआती सालों का आर्थिक माहौल हमारे आर्थिक फैसलों को गहराई से प्रभावित करता है। प्रसिद्ध बॉन्ड निवेशक बिल ग्रॉस ने बताया था कि अगर उनका जन्म 10 साल पहले या बाद में हुआ होता तो शायद वे कभी बॉन्ड व्यवसाय में ही न आते। क्यों? क्योंकि ग्रॉस बड़े ऐसे दौर में जब ब्याज दरें कम हो रही थी, जिससे बॉन्ड बेहद आकर्षक निवेश लगते थे। अगर उनका जन्म किसी अलग आर्थिक परिवेश में हुआ होता तो शायद बॉन्ड मार्केट को लेकर उनका नजरिया ही अलग होता। असल में हमारा निजी इतिहास हमारे वित्तीय नजरिए को गहराई से और अक्सर बेहोश रूप से प्रभावित करता है। हमारे आर्थिक हालात, माता पिता और दोस्तों से मिले सबक,
और जीवन की खुशियां और मुश्किलें, ये सब मिलकर हमारा पैसों के प्रति नजरिया बनाते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है, अपने बर्ताव को समझने के लिए और दूसरों के साथ हमदर्दी करने के लिए। जब कोई ऐसा फैसला ले जो हमें गलत लगे, तो उसे मूर्ख या नादान कहना आसान होता है, पर क्या वो सच है? लेकिन अगर हम उनके अनुभवों पर गौर करें, जिन्होंने उनके नजरिए को गढ़ा है, तो हमें उनके फैसलों का मतलब बेहतर ढंग से समझ आ सकता है। इसी तरह अपने पिछले अनुभवों को पहचानना जो हमारे आर्थिक रवैये को प्रभावित करते हैं, हमें ज्यादा सावधान और सोच समझकर फैसले लेने में मदद कर सकता है। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने पूर्वाग्रहों और कमजोरियों के प्रति जागरूक होने का प्रयास कर सकते हैं, जो हमारे अंदर उन अनुभवों ने बसा दिए हैं। आर्थिक उथल पुथल और अनिश्चितता के समय ये जागरूकता जरूरी है। हमें याद रखना होगा कि आर्थिक संकटों के बाद लोग और संस्थान कई सालों तक जोखिम उठाने से कतराते हैं। जैसे 2008 के आर्थिक संकट के बाद कंपनियों ने धन जमा किया और घरों में बचत बढ़ गई थी। भले ही तत्काल खतरा टल गया हो, पर संकट के मानसिक घाव सालों तक व्यवहार को प्रभावित करते रहे। इतिहास में बार बार यही दृश्य दिखाई दिया है, महामंदी से लेकर .com बस्ट तक और 1990 के दशक के अंत के एशियाई वित्तीय संकट तक। हर बार इस घटना के सामूहिक आघात ने आर्थिक मानस पर एक स्थायी छाप छोड़ी। निवेश के पैटर्न से लेकर उपभोक्ता खर्च और सार्वजनिक नीतियों तक सब कुछ प्रभावित किया। अनिश्चित दुनिया में जी रहे हम जैसे लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? यह मतलब है कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे और हमारे आसपास के लोगों के अनुभव आर्थिक परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को कैसे आकार दे रहे हैं। धैर्य और सहानुभूति रखना होगा, खुद के साथ और दूसरों के साथ, जब हम आर्थिक झटकों के भावनात्मक प्रभावों से गुजर रहे हों। ये जानना होगा कि सुधार का रास्ता लंबा और उबड़ खाबड़ हो सकता है, और असफलताएं और पुनरावृत्तियां इस प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियों के सामने ढलने और विकसित होने के हमारे प्रयासों में सक्रिय होना भी जरूरी है। जैसे पारिस्थितिक तंत्र नए पर्यावरणीय दबावों के अनुसार ढलते हैं, वैसे ही हमें भी अपने मानसिक ढांचे और रणनीतियों को बदलते विश्व के साथ बदलने को तैयार रहना चाहिए। अनिश्चितता के सामने लचीलापन बनाने के लिए अपने निवेशों में विविधता लाना, शायद यही इसका मतलब है। हमें शायद अपने खर्चों में संयम बरतना होगा और बचत करने की आदत डालनी होगी, ताकि हम अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकें। हो सकता है हमें आय के नए स्रोत खोजने हो या अपने कौशल और अनुकूलन क्षमता में निवेश करना होगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों का सामना विकास के दृष्टिकोण से करें, उन्हें डरने लायक खतरों के बजाय सीखने, विकसित होने और मजबूत व बुद्धिमान बनने के अवसरों के रूप में देखें। और हाँ, शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें सिखाती है। हाँ, इस किताब में पैसे के फैसले लेते वक्त भावनाओं की भूमिका, लंबे समय के नजरिए की अहमियत और सुरक्षा के मार्जिन की जरूरत के बारे में बहुत कीमती बातें हैं। लेकिन असल में ये किताब है इंसान की अद्भुत लचीलापन और जिद्दी रूह की ताकत के बारे में। यह एक याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी मुश्किलों का सामना करें, चाहे हमें कितना भी दर्द सहना पड़े, हम में सीखने, बढ़ने और जीतने की ताकत है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन सबक को अपने दिल में बसाइए। स्पष्ट दृष्टि और दृढ़ निश्चय के साथ अनिश्चित भविष्य का सामना करें, उन अनुभवी लोगों के ज्ञान से सुसज्जित होकर। याद रखें, धन सिर्फ बैंक बैलेंस की संख्याओं से कहीं ज्यादा है। ये हमारे रिश्तों की गहराई, अनुभवों की गजब की खूबसूरती और हमारे चरित्र की मजबूती है। और कभी मत भूलिए, सबसे बड़ा खजाना जो हम बना सकते हैं, वो डॉलर और सेंट में नहीं, बल्कि हमारे प्यार में, जिन लोगों को हम छूते हैं उनकी जिंदगियों में, और हमारे पीछे छूटने वाली विरासत में मापा जाता है। ये है धन का सच्चा मनोविज्ञान, और यह एक ऐसा सबक है जो अच्छे और बुरे जीवन के सभी दिनों में हमारी सेवा करेगा। हौसरल की उत्कृष्ट कृति के पन्नों के माध्यम से इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अंतर्दृष्टि उतनी ही ज्ञानवर्धक और सशक्त लगी होंगी जितनी मुझे लगी है। इस एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ग्रो एवरी वीक पसंद आया होगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हर हफ्ते ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी आपके लिए लाते रहेंगे। नई सोच और प्रेरणा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सीखते और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।